सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को नाम महिमा का वर्णन कहा जाएगा और मेरा पूर्ण विश्वास है इस कथा को पूरी तरह से सुनने पर अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। जो भी व्यक्ति आज की इस कथा को पूरा सुनता है, शास्त्रों के अनुसार अकाल मृत्यु उसकी कभी नहीं होती। तो प्रेम से सुने। श्री राधे राधे। सुरुचि से बेटा हुआ उत्तम और बड़ी रानी सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। ध्रुव जी ने कई बार अपनी मां से कहा कि मां, मेरे मित्र अपने अपने पिता के साथ घूमने फिरने जाते हैं, हमारे पिताजी हमें लेने कभी नहीं आते, मैंने आज तक देखे भी नहीं। बहुत जिज्ञासा करते पर मां क्या समझाती, टाल देती, बहला फुसला देती, कोई ठीक से जवाब कभी नहीं मिला। एक दिन मित्रों से चर्चा कर दी ध्रुव जी ने। मित्रों से कहा कि भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, अपने पिता के साथ घूमते फिरते हो, हमारे पिताजी हमसे कभी मिलने ही नहीं आते। उदास होकर के कहा तो मित्रों ने समझाया, अरे ध्रुव उदास मत हो, अरे तुम बड़ भागी हो, तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े राजा हैं, हम तो सब उनकी प्रजा हैं, तुम राजकुमार हो, तुम्हारे पिता राजा हैं तो व्यस्त बहुत रहते हैं इसलिए नहीं आ पाते होंगे। ध्रुव जी ने मित्रों से कहा, तुमने कभी देखा है हमारे पिताजी को? बोले हाँ। अरे तो कभी हमको भी दिखवा दो, वो व्यस्त हैं तो हम तो फ्री हैं, वो हम तक नहीं आ सकते तो हम ही उनके पास चलते हैं। चलो भैया। तो मित्र मंडली के साथ चले गए। सीधे जाके अपने पिता को प्रणाम किया और अपना पूरा परिचय दिया। जैसे ही पता चला मेरी सुनीति का पुत्र है ये, गदगद हो गए। तुरंत उठा के अपनी गोदी में बैठा के बड़ा प्यार किए। अब जो बच्चा रोज का है वो तो प्यारा होता ही है, पर जो अपना ही बच्चा है वो बहुत दिनों के बाद मिले तो उसमें ज्यादा प्रेम उमड़ पड़ता है। बेटा बेटा ही होता है। ध्रुव को गोद में लेकर अत्यंत प्रेम से भर गए उत्तानपाद, पर सुरुचि को पसंद नहीं आया। देखो उसको कितना लाड़ प्यार कर रहे हैं, देवियों का स्वभाव ही होता है। उसको बड़ा कष्ट हुआ, आई और हाथ पकड़ के ध्रुव को गोद से नीचे उतार दिया, हटो। ध्रुव जी बोले, मेरा भाई उत्तम भी बैठा है, मैं भी इन्हीं का बेटा हूं, तो मेरा भी तो अधिकार है बैठने का, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि ने कहा, तू उत्तम की बराबरी करेगा? नवत्सन प्रदेधिष्ठ्यम भवानारूढ़मर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। तू राजा का बेटा हो सकता है पर मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं हो सकता। जा पहले तपस्या कर, भगवान प्रसन्न होकर जब मांगने को कहें तो मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से होवे, फिर जाके कहीं मर और फिर मेरे पेट से जन्म ले, तब तुझे इस सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। एक अभागिन स्त्री से पैदा होकर के इतने ऊंचे मनोरथ करता है, ये शब्द बाण की तरह चुभ गया। मेरी मां को अभागिन कह दिया। क्रोध में जैसे सांप फुसकार भरता है, घायल सर्प जैसे फुसकारता है, ऐसे लंबी लंबी श्वासें भरते ध्रुव जी रोते रोते घर चले आए। मां तो सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसंरुषा दंड हतो यथा ही हित्वाम शंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातो प्ररोदन प्रकाशम। जैसे सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो, ऐसे फुसकारते ध्रुव घर आए, मां को सारी बात बताए। मां ने प्यार से बैठा के समझाए, देखो बेटा, वो भी तुम्हारी मां है, कभी अपने मन में किसी का अनिष्ट मत सोचना।
तेरी माँ ने तो वो बात बताई जो आज तक मैं नहीं बता पाई। तू मुझसे पिता के बारे में पूछता था, मैं नहीं बता पाई, और तेरी सौतेली माँ ने तो आज जगत पिता के बारे में बता दिया। बेटा वो बिल्कुल सही कह रही थी, तपस्या करो, उस परम पिता को प्रसन्न करो, क्योंकि उन परम पिता की गोद में बैठने के बाद फिर किसी के गोद में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार जो उसकी गोद में बैठ गया वो नीचे उतरता ही नहीं। ध्रुव जी ने कहा अच्छा, तो पिताजी से तो हम मिले आए, पर जगत पिता कहाँ मिलेंगे, उनका भी पता बताओ, मैं अभी मिलने जाता हूं। मां ने समझाया बेटा उनके मिलने का एक ठिकाना नहीं है, कण कण में सब जगह हैं, प्रेम से जहां पुकारो वहीं प्रकट हो जाएंगे। बच्चों के भोले भाले चित्त में बात बैठ जाती है। ध्रुव जी को जम गई बात, निकल पड़े घर से चुपचाप। रास्ते में नारद जी मिल गए, पहले परीक्षा ली फिर दीक्षा दी। देखो बेटा तुम भगवान से मिलने जा रहे हो, भगवान जंगल में नहीं मिलेंगे, शेर भालू मिलेंगे, पकड़ के नाश्ता कर जाएंगे तुम्हारा। ऐसे भगवान मिलते हैं। पहले तो डराया, और ध्रुव जी बोले सुनो गुरुजी महाराज, रास्ता आता है तो बताओ, नहीं मैं लौट के तो घर जाने वाला हूं नहीं, मिल के तो परम पिता से ही लौटूंगा। नारद जी समझ गए पक्का चेला है, लौटने वाला नहीं है, तो द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक दिया और कहा जाओ जमुना तट पर मधुवन में बैठ के इस मंत्र का खूब जाप करो। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करने से तुरंत कल्याण हो जाए उसका नाम है मंत्र। मंत्र का शब्द मन से होता है, मन से जपना चाहिए। बहुत से लोग मंत्र जपते हैं तो गुनगुनाते रहते हैं, होठ हिलाते रहते हैं। मंत्र जाप तो है पर अधम श्रेणी का है। उत्तम श्रेणी का मंत्र वो मंत्र जाप कैसे होना चाहिए, इसमें ना आवाज आवे, न होठ हिले, यहां तक कि भीतर जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए। केवल मन से ही मंत्र का निरंतर चिंतन करो, सुमिरन करो, तब वह मंत्र और शक्तिशाली फलीभूत होता है। मंत्र को उच्चरित नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। आजकल मंत्रों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। मंत्रों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र राज गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है। रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते समय भी यदि उसमें गायत्री मंत्र आता है तो ब्राह्मण हस्त चालन से संकेत कर देते हैं, परंतु उच्चारण नहीं करते, मौन हो जाते हैं। और आजकल जिसको देखो वही गायत्री मंत्र जपा बोल रहा है, गा रहा है, गायत्री मंत्र का ही कीर्तन कर रहे हैं। गायत्री मंत्र आजकल कैसेटों में और घंटियों में भी पहुंच गया। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग गायत्री मंत्र ही सबसे पहले याद करवाते हैं। ये अशास्त्रीय है, गलत। गायत्री मंत्र वही बोल सकता है जो शिखा सूत्र धारण कर चुका है, जिसने विधिवत जनेऊ संस्कार संपन्न किया है, जनेऊ धारण करता है, यज्ञोपवीत के नियम का पालन करता है, वही गायत्री मंत्रोच्चारण का अधिकारी होता है। न शिखा है, न सूत्र है, न जनेऊ हुआ, और जो देखो वो गायत्री मंत्र गाए जा रहा है। ये मंत्र का अनादर है। शब्द ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो शब्द शाप देता है। हय वर ल, एक एक अक्षर, ह य व र ल, एक एक अक्षर से एक एक महाभूत का प्रादुर्भाव हुआ। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्व इन पांच अक्षरों की ध्वनि से प्रकट भय है। ह य व र ल। इसलिए एक एक अक्षर में बड़ी शक्ति होती है। शब्द ब्रह्म है, जो अधिकृत हो उसको उसी
अधिकार में उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। कोरोना बीमारी सबको लग गई, बच्चे भी प्रभावित हुए, युवक भी, बुढ़े भी। दवा दी जा रही है तो अलग अलग, बच्चों की अलग दवा, जवानों की अलग दवा, जबकि बीमारी एक ही है। तो दवा अलग अलग क्यों? बोले बच्चों को हल्की दवा दी जाएगी, जवान है जो पचा सकता है उसको थोड़ी तेज दवा दी जा सकती है। परंतु यदि जवानों की दवा बच्चा खाए तो नुकसान कर जाएगा, और बच्चों की दवा को जवान खावे तो उतना फायदा नहीं होगा। बीमारी भले ही एक है पर दवा अलग अलग इसीलिए है क्योंकि सबकी पाचन शक्ति अलग अलग है। जो शक्ति ओंकार में है वही शक्ति राम नाम में भी है। रा आ म उससे राम शब्द बना, आ उ म उससे ओम शब्द बना। तो ओम में भी वही शक्ति, राम में भी वही शक्ति, परंतु यज्ञोपवीत धारी विधिवत जनेऊ धारण और नियम पालन करने वाला ओम का उच्चारण करने का अधिकारी है, पर राम नाम के सब अधिकारी है। उसमें कोई नियम नहीं है, जनेऊ हुआ हो या न हुआ हो, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। राम नाम सबके लिए है, इसलिए ऋषियों ने कोई भेदभाव नहीं किया। कल्याण में सबका अधिकार है, सभी को अपना कल्याण करने का अधिकार है, पर किसका कल्याण कैसे होगा ये नियम ऋषि बताएंगे। तुम यज्ञोपवीत के विधिवत नियम का पालन करने में समर्थ हो तो तुम ओंकार और गायत्री का उच्चारण करो। यदि वो नहीं कर सकते तो फिर राम नाम का जाप करो, फल तुम दोनों को एक ही मिलेगा। बच्चा भी ठीक होगा और जो युवान भी ठीक होगा, पर दवा भले ही अलग अलग है। स्वास्थ्य और शक्ति के अनुसार दवा अलग है, उद्देश्य सबको स्वस्थ करना है। अब बच्चा यदि जिद करे नहीं नहीं पिताजी हम तो तुम्हारी ही दवा पिएंगे क्योंकि बीमार तो वही जो तुम हो सो हम हैं, तो बच्चा जिद करके यदि पिता की दवा को पी ले तो भले ही रोग एक ही हो फिर भी नुकसान कर सकता है, वो नहीं पचा पाएगा। इसी प्रकार समझना चाहिए, ऋषियों ने सबको अलग अलग अधिकार दिए हैं। तुम जिस अधिकार के अधिकारी हो उसी के अनुसार अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर पाओगे। अनधिकार चेष्टा करी तो जिससे लाभ होना है उससे हानि भी हो सकती है। घर में बिजली क्यों लगाई थी? ताकि प्रकाश से लाभ ले सको, बिजली पंखा कूलर हीटर चला सको, इसीलिए बिजली लगवाई। बहुत फायदेमंद है बिजली। परंतु मैं कहना कहता है बिजली को कोई गड़बड़ हो तो सब ठीक कर जाता है, जो तार ढीला हो उसको कस जाता है। अब आप कहो कि साहब अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम सब कर लेंगे, तो वो कहेगा तुम इससे हाथ भी मत लगाना। जहां वो ठीक करता है वो एक खतरनाक चेहरा भी बना देता है और लिख देता है खतरा। अब कोई तर्क करे कि तुम तो उसे खोल करके भीतर तक एक एक पुर्जा छू लेते हो, तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए खतरा है। बोले बिल्कुल है। क्यों है? बोले क्योंकि हम इसके विशेषज्ञ हैं, हमने इसका पूरा कोर्स किया है, हमें पता है कि इसमें करंट कितना कैसे क्या है, प्रैक्टिकल अनुभव है। तुम अनाड़ी हो, छुओगे तो चिपक जाओगे, जैसे ही आराम हो जाओगे। जिससे लाभ लेना चाहिए था उससे तुम्हारे प्राणघात संकट में पड़ जाएंगे। तो बिजली तुम्हारे प्राण लेने के लिए नहीं लगाई, तुम्हें प्रकाश देने के लिए लगी है। पर अनधिकार चेष्टा करोगे, बराबरी करने की कोशिश करोगे मैकेनिक के साथ, तो तुम मारे जाओगे, अपने जीवन को संकट में भी डाल सकते हो। इसलिए अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि उसने खतरा लिखा है तो सावधान रहो, और तुम्हें ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है कि नहीं हम तो छूना ही चाहते हैं, तो पहले पूरा कोर्स करो, उसको विधिवत समझो, किसी मैकेनिक के निर्देशन में काम करो, तब उससे हाथ लगाना। उसी प्रकार हर चीज में हर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। जिसको जो अधिकार शास्त्रों ने और ऋषियों ने दिया है उसे अपने उसी अधिकार का पालन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए।
रैदास जी महाराज चर्मकार थे, जूता गढ़ते थे। परंतु बहुत बड़े महान संत हो गए। मीरा जी भी उनकी शिष्या बनी। काम वही किया जो उनको करना चाहिए था, काम में कोई परिवर्तन नहीं, पर अपना जो कर्म परंपरा से मिला था वही कर्म किया, पर उसी कर्म के करने पर सिद्धि वह प्राप्त करी जो बड़े बड़े ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसी कलयुग में शास्त्र विहित कर्म से ही तुम्हें सिद्धि मिलेगी। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः, गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, आपको अपने कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो प्रसंग पर आए। ध्रुव जी को मंत्र दिया, परीक्षा लेकर के जब परीक्षा में पास हो गए तो मंत्र दे करके यमुना तट पर भेज दिए। खूब मंत्र का जाप किया और 5 महीने की तपस्या से ही भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। और ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, आंख बंद करके अपना मंत्र जपते रहे, क्योंकि हृदय में हरि का बढ़िया प्यारा सा दर्शन हो रहा था। तुम आंख खोलना ही नहीं चाह रहे थे। प्रभु समझ गए हम सामने खड़े हैं, ये आंखें ही नहीं खोल रहा, तो जो भीतर भगवान के दर्शन हो रहे थे उनको गायब कर दिया। भीतर से भगवान जब गायब हुए तब हड़बड़ा के नेत्र खोले तो जो भीतर दिख रहे थे वही आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया, मन में विचार किया कि पढ़ा लिखा होता तो स्तुति कर पाता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भगवान ने तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया और दिव्य स्तुति गाने लगे। योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, योन्ता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि, अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां। प्रभु आपने ही मेरे भीतर प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। समस्त इंद्रियों को बल देने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु आप ही हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले पर मैं चाहता हूं पुत्र तुम घर जाओ और पिता के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष तक राज्य करो। उसके बाद मेरा परम दिव्य ध्रुवलोक को प्राप्त करके सदा तारे की तरह चमकते रहो। कह के ध्रुव जी श्री भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी मुंह लटका के पछताते हुए घर आ गए कि मैं क्या मांग लाया, तुच्छ राज्य। पर राजा को पता चला बेटा घर लौट आया तो पूरी प्रजा के साथ बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत ध्रुव जी महाराज का किया। सौतेली मां भी हाथ जोड़ के खड़ी थी। ध्रुव जी यथा योग्य सबसे मिले और राजा ने तुरंत हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठा दिए। बेटा तुम संभालो। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया और उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के भेजे हुए विमान में बैठकर अपनी मां सुनीता को साथ में लेकर प्रभु के परम पद को प्राप्त हो गए।
ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम ध्रुव सकला निज प्यो हरि नाम ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम ध्रुव सकला निज प्यो हरि नाम पावा अचल अनुपम ठाव पावा अचल अनुपम ठाम पावा अचल अनुपम ठाव पावा अचल अनुपम अचल अनुपम अचल अनुपम ठाव अचल अनुपम अद्भुत जो स्थान ध्रुव लोक है उसकी प्राप्ति ध्रुव जी को हुई। आज भी ध्रुव तारा बने चमक रहे हैं। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में राजा अंग हुए। बड़े धर्मात्मा थे पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया बैन। इतना नास्तिक, ईश्वर को मानता नहीं। दुखी हो गए राजा, राज्य की गुफा में छुप के बैठ गए। प्रजा ने बहुत खोजा, पता नहीं चला, तो संतों ने बैन को ही राजा बना दिया। राजा बनते ही बैन ने धर्म पर ही बैन लगा दिया। कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई जाप नहीं कर सकता, सब पाखंड है, ईश्वर होता ही नहीं है। महात्माओं ने शांति से समझाने की कोशिश करी राजा को, तो महात्माओं को ही उल्टा सीधा बोलने लगा। क्रुद्ध होकर के महात्माओं ने हुंकार ध्वनि करी तो धड़ामदी से गिरा और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। महात्माओं ने बैन की ही छुट्टी कर दी। अब महात्मा परेशान, अब राजा किसे बनाए? तो मंत्रों के द्वारा मंथन किया बैन के शरीर का। तो शरीर के मंथन से पहले एक विचित्र सा बालक पैदा हुआ, काला सा, ठिंगना सा। हाथ जोड़ के बोला, किम करो मैं क्या करूं? महात्मा बोले, निषीद, बैठ जा। उसी का नाम पड़ गया निषाद। निषादों की उत्पत्ति यहीं से हुई। दोबारा पुनः मंथन किया तो अब की बार वाम अंग से कन्या और दक्षिणांग से एक परम सुंदर मनोहर पुरुष प्रकट हुआ, जिनका नाम हुआ अर्ची देवी और पृथु भगवान। बोल पृथु भगवान की। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया और चारों तरफ धर्म की ध्वजा को लहरा दिया। धर्मध्वज हुए महाराज पृथु। सनातन धर्म की जय जयकार पृथु के राज्य में होने लगी। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही कर्मकांडी बहुत थे, परंतु यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। एक काल ऐसा भारत में आया कि धर्म के नाम पर बलिदान बहुत होने लगा, जीव जंतुओं की बलि चढ़ने लगी। तो नारद जी ने प्राचीन बरही को डांटा। जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा तो जितने जानवरों को मार चुके थे, बलि दे चुके थे, वो सब खड़े थे और सब घूर घूर के राजा को देख रहे थे। राजा तो डर गए, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे? नारद जी बोले, इसलिए देख रहे हैं कि कब तुम मरो, कब तुम्हारी ये गर्दन काटे। नियम है कर्म का, जो आप जिसके साथ जैसा कर रहे हो, कल वो भी तुम्हारे साथ वही करेगा, बदला लेगा। इसलिए कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो कर्म दंड भोगना पड़ेगा। करते समय हम विचार नहीं करते, फिर भोगते समय रोते हैं। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का बोध कराया। इनके 10 पुत्र हुए, प्रचेतागणों के नाम से जाने गए। नारद जी के उपदेश से प्रचेतागणों का कल्याण हुआ। ये ध्रुव वंश की चर्चा सुने।
अब उत्तानपाद के भाई जो प्रियव्रत हैं उनके बारे में भी सुन लो। प्रियव्रत बड़े प्रतापी हो गए। इन्होंने सोचा रात होने से 12 घंटे अंधेरे में बर्बाद होते हैं, मैं रात नहीं होने दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने सूर्य के समान तेजोमय रथ का निर्माण किया। उस रथ से पृथ्वी की परिक्रमा देनी चालू कर दी तो 7 दिन तक रात नहीं भई, दिन ही दिन रहा। ब्रह्मा जी आए, समझाए, बेटा रात खराब नहीं है, खराब तो हम लोग करते हैं। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, उपयोग करना आना चाहिए। सब्जी में नमक नहीं गिरेगा तो भी सब्जी खराब, और नमक ज्यादा गिर गया तो भी खराब। रात्रि बुरी नहीं है। रात्रि में संसारी लोग आराम करते हैं और सब दुनिया सोती है तो संत जाग करके अपना भजन करते हैं, और उसी रात में चोर अपने ताले चटकाते रहते हैं इधर उधर जा करके। तो अच्छा बुरा तो काम हम लोग करते हैं, रात्रि इसमें बुरी थोड़ी है। बात समझ में आ गई? दुराग्रह त्याग दिया और प्रियव्रत के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप 7 समुद्र बन गए। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप हैं। जिस द्वीप में हम और आप बैठे हैं इसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के प्रथम राजा बने महाराज आग्नेन्द्र। ये प्रियव्रत के सबसे बड़े बेटा थे। 7 बेटाओं को एक एक द्वीप का मालिक बना दिया। परिवार बड़ा होता है तो बंटवारे होते हैं। जम्बू द्वीप के राजा आग्नेन्द्र के हुए 9 बेटा, तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। उसमें सबसे पहला खंड जो बना उसका नाम अजनाब खंड था। अजनाब खंड के राजा बन गए महाराज नाभि, और नाभि के बेटा हुए महाराज ऋषभदेव। ऋषभदेव जी इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किए और उनके 100 बेटा हुए। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। अजनाब खंड को ही भारतवर्ष कहा गया। जो अन्य खंड हैं 9 खंडों में 8 खंड भौम स्वर्ग कहलाते हैं। कर्म भूमि केवल भारतवर्ष है। इसलिए भगवान के समस्त अवतार केवल भारत भूमि में ही होते हैं, कर्म की शिक्षा देने के लिए। मर्त्यावतारस्त्वयमर्त्य शिक्षणम। राम जी ने मानव रूप में अवतार लिया मानवों को मानवता का पाठ सिखाने के लिए। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, ये राम जी ने प्रवचन दे के नहीं आचरण के द्वारा समझाया है। भाइयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये राम जी ने करके दिखाई। मित्रता कैसे निभानी चाहिए, भगवान ने सुग्रीव को मित्र बना करके मित्रता का धर्म निभाया। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह हैं। उन्होंने जो किया है वही धर्म है। चौबीसों अवतार भारत में हुए हैं भगवान के, विदेश में क्यों नहीं हुए? क्योंकि भारत ही धर्म प्राण देश है। इसलिए भगवान का अवतार क्यों होता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में अवतार धर्म की स्थापना के लिए
भक्तों का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रभु अवतरित होते हैं। और धर्म प्राण देश है भारत, और तो भोग प्रधान है, भारत धर्म प्रधान है। इसलिए भारत भूमि में अवतार भगवान लेते हैं। बोल भारत माता की जय। भूगोल खगोल का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हैं। नीचे के लोग हैं अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। ऐसे 14 भुवनों का पूरा ब्रह्मांड है। नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का एक ब्रह्मांड होता है। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए, इसमें पापी लोग जो नरक में जाते हैं वो नरक किधर कहां होते हैं, जहां पापों का दंड भोगा जाता है? सुखदेव जी कहते हैं नरक हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे, यमपुरी। 28 प्रकार के महानरक होते हैं। तामिस्त्र अंध तामिस्त्र रौरव महारौरव कुंभी पाक असिपत्रवन, ये सब नरकों के नाम हैं। जो दूसरों की धन संपत्ति स्त्री और पुत्रों का अपहरण करके ले जाते हैं उनको तामिस्त्र नरक में गिरना पड़ता है। जैसे तांबा होता है लाल लाल, ऐसी आग में तपा करके उस भूमि को लाल कर देते हैं और उसी भूमि पर इस जीव को पटक देते हैं। घर में कोई मेहमान और अतिथि आ जाए, उसको जो क्रोध भरी आंख से देखे अब कौन बना के खवाए, उसको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उसकी आंख नोच के खा जाते हैं। जो उत्तम कुल में जन्म लेकर के अखाद्य खादन करते हैं, अभक्ष भोजन करते हैं, उल्टा सीधा जो मिल गया सो खा लिया, अपना मांस बढ़ाने के लिए दूसरों का मांस खा जाते हैं, ऐसे लोग कुंभी पाक नरक में जाते हैं, जहां तेल की खौलती हुई कढ़ाई में छोंक दिए जाते हैं पकौड़ी की तरह। फिर तो ये मर ही जाते होंगे। बोले नहीं, मर नहीं सकते। जब जीव नरक में जाता है तो उसे यातना देह प्राप्त होता है। यातना देह की विशेषता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो तो दर्द तो ऐसा ही होगा जैसे हमारे शरीर में होता है, पर वो मरना भी चाहे तो मर नहीं सकता, इसलिए उसको नारकीय देह कहते हैं। ऐसी जीव जब मर के स्वर्ग में जाता है पुण्यात्मा, तो उसके स्वर्ग का देव शरीर प्राप्त होता है ताकि स्वर्ग के दिव्य सुख भोग सके। इस शरीर से ना सुख भोग पाते हैं ना दुख भोग पाते हैं। ज्यादा आनंद आ गया तो हार्ट अटैक हो गया, और ज्यादा डिप्रेशन में गया तो गया, तो सहन नहीं हो पाता। नरक के पाप भोगने के लिए नारकीय देह, स्वर्ग के सुख भोगने के लिए स्वर्गीय देह देवताओं का शरीर प्राप्त मिलता है, तब जाकर के वह सुख दुख भोगता है। परीक्षित ने कहा, हमारा नरक तो आपने बहुत खतरनाक सुना है, क्या इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है? बोले बिल्कुल है। तो बताइए नरक से कैसे बचे? सुखदेव जी कहते, सुनो परीक्षित, नरकों को तुम एक तरह से धोबी घाट समझो। कपड़े पहनते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं। अब 2 ही तरीके हैं कि कपड़े अपने हाथ से घर में साबुन लगा के साफ कर लो, और तुम्हें धोने की फुर्सत नहीं है तो फिर दूसरा तरीका है धोबी घाट पर भेज दो, बढ़िया तरीके से धुलाई हो जाएगी। अंतर इतना है कि अपने हाथ से धोगे तो बड़े आराम से कपड़ा धुल जाएगा, और धोबी घाट में जाएगा तो फिर जैसे धुलता है वैसे ही धुलेगा। धोबी धुलाई तो करता है पर कपड़े की धुनाई भी खूब करता है, वो कपड़े पर बिल्कुल दया नहीं करेगा। उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र है, इसमें पाप का दाग लग जाए तो प्रायश्चित्त का साबुन लगा के आप अपने हाथ से सफा कर लो, और पाप पर पाप करते जाओगे, दाग पर दाग लगाते जाओगे और सफाई नहीं करोगे तो फिर यमराज बैठे हैं डंडा ले करके धोबी घाट बना करके सफाई करने के लिए। पापी पुरुष नरक में जाते हैं, यमराज मार मार करके उनकी अच्छी तरह धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, और फिर शुद्ध करके संसार में भेज देते हैं।
परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप कोई बढ़िया सा साबुन बता दो कि हम घर में ही सफाई कर लें, क्योंकि नरक में तो बहुत खतरनाक दंड मिलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, अच्छा तो नोट करो, बढ़िया साबुन। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्नेन निहार मेव भास्करः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई टॉर्च लगाता है, पर संपूर्ण अंधकार तो तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक पाता। उसी प्रकार पाप के दाग धोने के लिए कोई प्रायश्चित्त का साबुन लगाता है, कोई चांद्रायण व्रत करता है, कोई कृच्छ्रायण व्रत करता है। व्रतोपवास से पाप धुलते हैं। पाप का काम है ताप देना। पाप आपको ताप देता है। बीमार हो गए, अब भुखार में तप रहे हो, आपका पाप है जो तुम्हें ताप दे रहा है। जितना पाप होगा उतना आपको ताप होगा। पाप खत्म, ताप खत्म। बुखार उतर गया माने पाप कट गया। भोगते सब हैं, संत भी भोगते हैं, हम संसारी भी भोगते हैं। अंतर क्या है? हम रो रो के भोगते हैं। बीमार पड़ गए महाराज, अब रो के भोगो तो भी भोगना ही है, पर संत रो के नहीं भोगते, वो हंस के भोगते हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि हमने ही पाप किया था तो हम ही उसका फल भोगेंगे। किसान बीज बोते समय सोचता है कि मुझे कौन सी फसल चाहिए, चाहे मन में मनमानी बीज डाल दो, फिर फसल काटते समय विचार करो कि यार ये नहीं, हमें तो ये फसल बोनी चाहिए थी, तो अब सोचने से कोई फायदा नहीं, जो बो चुके वो काट लो, फिर अगली फसल पर विचार करना। उसी प्रकार शरीर क्षेत्र है और हम इसमें कर्म करके कर्मों का बीज डालते हैं। जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए संत जब भोगते हैं तो जानते हैं कि हमारा ही कर्म है तो हम ही भोगेंगे, तो मुस्कुरा के प्रसन्नता के साथ भोग लेते हैं। हम लोग रो रो के भोगते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। दूसरों को दोष देते हैं, अपने कर्म पर विचार नहीं करते। परीक्षित ने कहा, महाराज तो सबसे बढ़िया साबुन कौन सा है जिसके द्वारा हम अपनी पूरी सफाई कर लें, कोई दाग धब्बे ना रह जाए? सुखदेव जी कहते हैं, तो नोट करो, बढ़िया साबुन। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्नेन निहार मेव भास्कर। जैसे भुवन भास्कर के उदित होते ही अंधकार भाग जाता है, ऐसे भगवान नाम संकीर्तन करते ही जीव के जन्म जन्मांतरों के जितने पाप के दाग हैं सब धुल जाते हैं, सब साफ हो जाते हैं। एक नाम लेने से ही सारे पाप कट जाते हैं। परीक्षित बोले, हमें कुछ विश्वास नहीं हो रहा, जन्म जन्म के कितने बड़े पाप होते हैं और प्रभु का एक छोटा सा नाम और एक बार लेते ही सारे पाप कट जाएंगे। ये कैसे हो सकता है महाराज? कोई प्रमाण हो तो दो। बोले, सुनो, हम तुम्हें एक सत्य घटना सुनाते हैं। कान्य कुब्जे दुजः कश्चित दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था कन्नौज का, कान्यकुब्ज, बहुत पढ़ा लिखा,
अच्छे कुल में पैदा हुआ, संस्कारवान था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में हवन की लकड़ी समिधा बीनने के लिए गया और उसी जंगल में एक परम सुंदरी गणिका वैश्या किसी अपने यार के साथ घूम रही थी। घूमते हुए उस वैश्या को इस अजामिल ने देखा। वैश्या तो सबको आकर्षित करती ही है। उसने इसकी तरफ भी अपने नयन बाण चलाए तो बेचारा भोला भाला ब्राह्मण फंस गया उसके चक्कर में और उसी के साथ, उसी के घर जाकर के उसी के साथ रहने लगा और उसी के संग रहते रहते 10 बच्चे पैदा किया। समाज ने त्याग दिया, नगर के बाहर अपने बच्चों के साथ मस्तक रहने लगा, चोरी डकैती सारे पाप करने लगा, क्योंकि समाज में तो अब कोई बुलाता नहीं, व्यवहार सबसे त्याग दिया उस वैश्या के संग में। एक दिन संतों की मंडली आई। संतों का नियम था शाम जहां हो जाती थी वही गांव में रुक जाते थे। तो एक सज्जन से पूछा, क्यों भैया, कोई यहां भगत जी रहते हैं क्या? डेरा जमाना चाहते हैं। वो मस्करा था। उसने कहा, एक बहुत अच्छे भजनानंदी वैष्णव परिवार है, नगर के बाहर अलग थलग शांत एकांत में रहते हैं, आप वहां जाओ, बढ़िया जबरदस्त खातिर होगी तुम्हारी। सीधे सच्चे महात्मा सही मान बैठे, तो पहुंच गए अजामिल के यहां। उसने अजामिल का घर पता बता दिया। सीतारा वैश्या चौकी, वो तो कहीं चोरी करने गया था अजामिल। गणिका ने देखा कि मेरे घर में ये सीताराम करने वाले कौन आएंगे भाई। किवाड़ खोल के देखा तो बड़े बड़े तिलकधारी महात्मा। वैश्या तो गदगद हो गई, भाग्य खोल गए, इतने साधु संत घर में आए गए। आओ आओ महाराज, पधारो पधारो, विराजो विराजो, स्वागत है आपको। महात्मा ने सोचा कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा था, वैष्णवी नारी है, देखो कितना स्वागत सत्कार कर रही है। अब उस वैश्या के यहां तो कोई भी नहीं जाता था, आज उसके तो भाग्य खुल गए, इतने साधु आ गए। महात्माओं ने अपना अपना चमीटा गाड़ लिया। बम भोले, सब प्रकार के महात्मा, कोई भांग के गोले बम भोले करके ले रहे हैं, तो कोई सीताराम सीताराम कर रहे हैं। तो जमा ली अपने अपने आसन, रमा ली धुनी। और उधर अजामिल जब आया, अरे ये बाबा बैरागी कैसे घुस गए। गणिका ने कहा, सुनो सुनो, अपने भाग्य खुल गए, नहीं तो अपने आप कौन आने वाला है। इतने संत आए हैं तो पुराने संस्कार जागृत हो गए अजामिल के कि चलो हम भी ब्राह्मण थे पर भ्रष्ट हो गए, आज संत आ गए तो चलो जो बन जाए सेवा कर ही लो। तो रूखा राशन पानी दे दिया। स्वयं पाकी थे, अपने हाथ से टिक्कर बनाए, घंटों तक खूब जय जयकार करके भोग लगाए। पंगत हुई, अजामिल देख करके गदगद हो रहा है कि वाह क्या आनंद आ रहा है, साधु संतों के दर्शन घर में हो रहे हैं, भंडारे चल रहे। जब खा पी करके महात्माओं ने शीत प्रसादी दी तो परिवार के साथ अजामिल ने भी पाई, आशीर्वाद देने लगे। पूछा, बच्चा क्या करते हो बातों बातों में, तो जो सही बात थी वो बता दी। महात्मा बोले, राम राम राम। साधु बोले, ये तो गड़बड़ हो गया, हम किसके घर में आए और किसका अन्न खाए। महात्मा बोले, अब तो खा ही लिए, जो ही राम सो ही राम, अब पीछे पूछने से फायदा क्या। बोले, वो तो कह रहा था बड़ा वैष्णव और बड़ा महात्मा का घर है, हम तो उसकी बातों में आ गए, ये तो सब गड़बड़ा गया। बोले, चलो अब अन्न तो इसका खाया है, आशीर्वाद तो देना ही चाहिए। कितने बच्चे हैं?
बोले महाराज 9 हो गए, 10वां होने वाला है। अच्छा तो ठीक है बच्चा, तेरा अन्न खाया है तो हमारी एक बात मानेगा? हाँ महाराज जरूर मानूंगा। बोले अब की बार जो बच्चा हो उसका नाम हमारे कहने से नारायण रखना। जो आ गया महाराज जी। बस संत हृदय से आशीर्वाद दे के चले गए, भगवान तेरा मंगल करें। ये बात इसने मान ली और 10वां जो बच्चा हुआ उसका नाम नारायण ही रख लिया। जो सुख लव सत्संग, थोड़े से सत्संग ने अजामिल का कल्याण कर दिया। छोटे बच्चे में आसक्ति स्वभावतः होती है, तो हर बात में ये अपने छोटे बच्चे को आवाज लगाता, बेटा नारायण चलो भोजन करो, बेटा नारायण चलो घूमने चलो। हर बात में नारायण नारायण बच्चे को बुलाता रहता। अब जब इसकी मृत्यु का समय आया तो पापी होने के कारण बड़े बड़े यमदूत पकड़ने आ गए, लेने आ गए। अब यमदूत उसी अजामिल ने जब भयंकर काले काले यमदूतों को अपनी ओर आते देखा तो ये घबरा गया। सो डर के मारे अपने बेटे को ही आवाज लगाया, बेटा नारायण बचाओ। सो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पहुंच गई, अरे ये तो भगवान का कोई भक्त संकट में पड़ गया, भाई चलो रक्षा करते हैं। 4 भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और एक धक्का मार के यमदूतों को दूर फेंक दिया। अब अजामिल को दोनों दिखाई पड़ रहे, यमदूत भी विष्णुदूत भी। पुण्यात्माओं को लेने विष्णुदूत आते हैं धर्मात्माओं को लेने के लिए, और दुष्ट आत्माओं को लेने यमदूत आते हैं, इसको लेने दोनों आगे। यम के दूत एकदम खड़े होकर के बोले, क्यों धक्का क्यों मारा? तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? कौन हो तुम लोग? विष्णुदूत बोले, पहले तुम बताओ, तुम काले कलूटे कौन कहां से आए हो? यमदूत बोले, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, ये पापी था इसलिए पकड़ने आए। तुम कौन हो? बोले, हम विष्णुदूत हैं, जो हमारे प्रभु का नाम लेते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से आवाज दे रहा था कि नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। यम के दूत बोले, सुनो महाराज आप धोखा खा रहे हो, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं, ये तो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है जो वहां खेल रहा है। धोखा तुम्हें हो रहा है। विष्णुदूतों ने कहा, सुनो, यदि इसके बेटे का नारायण नाम है भी तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे मालिक का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है। तो पहले यह फैसला हो जाए ये नारायण नाम किसका माना जाए, हमारे मालिक का या इसके बेटे का? एक बात कान खोल के सुन लो यमदूतो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट होता है, अब ज्ञान हो या ना हो, जो छुएगा करंट तो लगेगा। उसे मतलब नहीं है तुम्हें ज्ञान था कि नहीं, वो अपना काम करेगा। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर जो पिएगा वो मरेगा। अमृत में अमर करने की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो अमर होके ही रहेगा। आग में जलाने की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो हाथ लगाएगा वो जल के ही रहेगा। तो जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, जहर पीने पर मरना पड़ता है, ऐसे ही धोखे से भी प्रभु का नाम मृत्यु काल में निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहेगा। इसलिए इसने प्रभु का नाम मरते समय लिया है, इसलिए हमारा हो गया, अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं रहा। कैसे भी किसी भी भाव से इसने नाम क्यों न लिया। भाय को भाय अनख आलालस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो
साक्षात प्रभु भी अपने नाम की महिमा पूरी तरह नहीं बता सकते। अद्भुत है नाम की महिमा, हमने भी अनुभव करी। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो सूटकेस लेकर के हम अपने एसी डिब्बे में चढ़ गए, बाकी लोग अपने अपने कोच में चढ़ गए। तो हम जब अपनी सीट के नीचे सूटकेस रखने की कोशिश की है, तो पूरा नीचे का स्थान भरा हुआ था, बिल्कुल जगह नहीं। हमने अब एक ही सूटकेस था, उसको भी रखने की कोई जगह नहीं, दोनों तरफ एकदम फुल। और जो श्रीमान जी सो रहे थे सीट पर, बोले महाराज हमारे सामान से हाथ मत लगाना। मैंने कि भाई जब मेरी सीट ऊपर वाली है तो मुझे भी तो अपना सामान रखने का अधिकार है कि नहीं। बोले महाराज अब मैं अपना सामान रख चुका हूं, अब तुम्हें मर्जी आवे तहां रखो, पर मेरे सामान से हाथ मत लगाना। मैंने ये तो बहुत खतरनाक आदमी है भाई, सुनने को तैयार नहीं। हमने कौन झगड़ा करे, चलो कहीं दूसरी जगह देखें। तो सामने वाली जो साइड की सीट होती है उसमें जगह हमको खाली दिखी, तो उसमें हमने अपना सूटकेस डाल दिया, ऊपर चढ़ के आराम से लेट गए। छोड़ो, यात्रा में झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम लेटे ऊपर कि उसने तुरंत मोबाइल में हमारी यही कथा बजाना चालू कर दिया और सुनने लगा। हम भी सुनने लगे ऊपर। हमने कहा भाई कथा हमारी ही सुन रहा है और हमको ही सूटकेस धरने नहीं दे रहा। खैर जो भी हो, हम उससे नहीं बोले, हम भी सुनते रहे। हमको अपनी कथा सुनने का कहाँ मौका मिलता है, हम भी सुनते रहे। वो बड़े ध्यान से काफ़ी रात तक कथा सुनी, हम भी सुनते सुनते सो गए। सवेरा हुआ, हमारा गंतव्य आ गया जहाँ जाना था, इटारसी के लगभग उधर जाना था। तो 50 लोग फूलमाला लेकर के स्टेशन पर बैंड बाजों के साथ लेने आ गए, अगवानी करने, स्वागत करने के लिए। तो हमारा जो सेवक भंडारी है वो आ गया कि महाराज जी चलिए, स्टेशन आ गया, ये जो बैंड बाजे हैं ये सब आपको लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम सूटकेस लेके आओ, हम चलते हैं। हम उतर लिए और वो भी सुबेरे जब जग गए थे, तब जगने के बाद में भी हमारी मोबाइल में कथा चला रहे थे। सोते समय रात में भी काफ़ी रात तक सुन, और सुबेरे भी 4 बजे से बजाना चालू कर दिया मोबाइल में हल्की आवाज़ में। तो हमारे जो भंडारी जी ने कहा ये किसकी कथा सुन रहे हो? बोले कोई पारासर जी हैं, 5 साल से मैं उनकी कथा सुन रहा हूं महाराज, मैं उनका गजब का फैन हूं। बिना सोए, मैं बिना सुने सोता नहीं हूं, और जगते ही सवेरे सवेरे फिर सुनता हूं। मेरा सुबह शाम का नियम है कथा सुनने का। तो हमारे भंडारी जी ने कहा यही तो पारासर जी थे जो अभी जो उतर के गए ना, मैं उन्हीं को लेने के लिए आया हूं, मैं उन्हीं का सेवक हूं। हैं यही पारासर जी थे? अरे राम राम। हाँ, हम तो उतर गए नीचे और लोग हमें माल्यार्पण कर रहे थे, और वो एकदम भागते नीचे आया, चरणों में दंडोत करके बोले महाराज आप रात भर हमारे पास रहे, मैं तो आपकी एक झलक देखने के लिए 5 साल से तरस रहा था और आपने बताया नहीं। हमने कि तुमने पूछा ही नहीं, हम तो तुमसे परिचय करते प्रेम से, पर तुमने हमारा सूटकेस रखने ही नहीं दिया। यदि प्रेम से सूटकेस रख लिया होता तो प्यार से बैठ के बात कुछ करते। अब तुमने जिस ढंग से व्यवहार किया तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी तुमसे बात करने की, तो क्या परिचय देते भाई। तो वो बड़ा पछताया कि राम राम राम, मैं 5 साल से आपसे मिलने को तरस रहा था। एक विद्यार्थी ने मेरे को आपकी ये कैसेट दी थी, तब से मैं सुन रहा था, और मैं सुबह शाम आपको सुनता हूँ। आपसे मिलने को कई बार मैंने कहा कि वृंदावन जाके दर्शन करूंगा, और आप रात भर मेरे साथ रहे और आपके दर्शन और आपसे भेंट नहीं हो पाई। वो बेचारा बहुत पछताया, परंतु हमने मन में सोचा कि देखो हमको तो इसने घास भी नहीं डाली, पर नाम प्रकट हुआ तब इसको देखो कितना आदर सम्मान कर रहा है, कितना जो है हमको आदर दे के चरणों में दंडोत साष्टांग कर रहा है।
तो ये आदर हमारा हो रहा है या हमारे नाम का हो रहा है? नाम यदि उसके सामने प्रकट न होता तो उससे कोई लेना देना नहीं था हमसे। इसका मतलब आदर हमको नहीं, हमारे नाम को मिला। तो बोलो नाम हमसे बड़ा हुआ कि नहीं? इसलिए राम न सकहे नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का स्वयं बखान अपने श्रीमुख से नहीं कर सकते। कहो कहां लग नाम बढ़ाई। इसलिए नाम की बहुत बड़ी विशेषता होती है भाई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो नाम की बड़ी महिमा है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तुम्हें नाम की महिमा का ज्ञान हो या न हो, पर नाम जपते रहोगे तो नाम की शक्ति अपना काम करती रहेगी। इसलिए श्रद्धा हो या न हो, मन लगे या न लगे, नाम जप करते रहो। पहले तो जबरदस्ती नाम जपना पड़ेगा, और नाम के प्रभाव से जब पाप कटने लगेंगे तो फिर नाम में प्रेम होने लगेगा, फिर राम नाम में रस आने लगेगा। जब तक रस नहीं आया तब तक समझ लो अभी पाप कटे नहीं है। बोलो राधे राधे। प्रारंभ में संगीत का अभ्यास किया जाता है, स्वर साधना पड़ता है, सारे गा म पदनी गाना पड़ता है। अब सा रे गा गाते रहते हैं, अर्थ मतलब समझ में कुछ आता नहीं, बोरियत भी होने लगती है, क्योंकि स्वर का आनंद आता ही नहीं। पर धीरे धीरे स्वर का साधन करते करते, अभ्यास करते करते जब स्वर का विवेक होने लगेगा, स्वर में रस आने लगेगा, तो फिर आपको शब्दों में आनंद नहीं आएगा कि कुछ मत गाओ, केवल स्वर का आलाप भरते रहो। तो जो परम संगीत के उच्च कोटि के रसिक होते हैं वो शब्द कम, स्वरों का विस्तार बहुत करते हैं। एक लाइन की पंक्ति में, एक पंक्ति में ही पूरी रात गाते रहेंगे, शब्द तो उतने ही रहेंगे, परंतु एक लाइन में पूरी रात भर उनका वो गायन चलता रहता है। बड़े ख्यालों की गायकी में क्या होता है? स्वरों का ही तो विस्तार होता है। परंतु रस कब आएगा? जब स्वर सिद्ध हो जाएगा, स्वर में गति हो जाएगी, तब रस आएगा। पहले नहीं आएगा, पहले तो बोरियत हो जाएगी। रेडियो में आता है ना शास्त्रीय संगीत, तो जिनको शास्त्रीय संगीत नहीं आता वो कहते क्यों सेल फूक रहे हो, आ कर रहा है, पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा, क्या गा रहा है ये। पर जो संगीतकार है वो तो कहेगा तुम क्या समझो इन बातों को, भैया हमको आनंद लेने दो, क्या बढ़िया ख्याल गायकी गा रहा है, तो मूर्खानंद क्या समझोगे इस बात को। तो जो स्वर का मर्मज्ञ है उसको तो उसमें आनंद आ रहा है, पर जो नहीं जानता उसको लेके लगता फालतू में सेल फूक रहा है। उसी प्रकार जिनको राम नाम में रस आने लगता है वो माला झोली छोड़ते ही नहीं, हर समय सीताराम सीताराम। और जिनको रस नहीं आता बोले फालतू बैठा बैठा माला सटकाता रहता है, वो राम नाम की महिमा क्या जाने। इसलिए मन न लगे तब भी राम नाम जपना चाहिए, क्योंकि जपते जपते ही रस आएगा, धीरे धीरे आनंद आएगा। इस प्रकार से यमदूतों को समझाया पर वो नहीं माने, तो वो पिटाई करी कि यमदूतों को अंत में छोड़ छाड़ के भगना पड़ा, और यमदूत भाग गए तो विष्णुदूत भी गायब हो गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया, क्या मैं सपना देख रहा था, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, जो भी हो, पर इतना मैं मान गया कि प्रभु ने मुझे मौका दिया है संभलने का। धोखे से प्रभु का नाम निकला पुत्र के बहाने तो बच गया यमदूतों की यातना से, और प्यार से सचमुच प्रभु को ही पुकारा होता तो भगवान जाने क्या हो जाता। अजामिल को वैराग्य हुआ, सब छोड़ छाड़ के गंगा तट पर गया, खूब भजन किया, अंत में मुक्त हो गया। और यमदूतों ने यमराज के घर जाकर के कालदंड फेंक दिया, आज के बाद नौकरी नहीं करेंगे। क्यों भाई? बोले आपकी आज्ञा से उस पापी को पकड़ने गए और उल्टा पिट के चले आए वापस। पर तुम्हें किसने मारा और क्यों मारा? बोले सरकार जैसे ही हम पकड़ने गए तो उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों? बोले ये प्रभु का पवित्र नाम है, पापियों के बीच में लेना ठीक नहीं। ये नरक में सब पापी लोग पाप दंड भोगने पड़े हैं,
और कहीं ये नाम उनके कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, सबकी विदाई करनी पड़ेगी। जैसे पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिंगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है, ऐसी प्रभु का पवित्र नाम इन पापियों में लेना खतरे से खाली नहीं। यमदूत बोले तो ऐसा क्या चमत्कार है प्रभु के नाम में, हमें भी बताओ। यमराज बोले इतनी पिटाई खाने के बाद में भी चमत्कार समझ में नहीं आया। से प्रभु का नाम लेते हैं उनको तो तुम देख भी नहीं पाओगे, इससे ज्यादा नाम की महिमा तुम्हें और क्या बताऊं मैं। नोट करो, आज के बाद तुम्हें किसको लेने जाना है, बस अपने मतलब के व्यक्ति को पकड़ो। नोट कराओ महाराज। यमराज ने कहा सुनो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकले उन्हें पकड़ के मेरे पास लाओ। जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा माधव के चरणों में न झुके उन्हें पकड़ के लाओ। बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ। तो महाराज इनका पाप क्या है? बोले इनका पाप यह है कि प्रभु ने भजन के लिए मनुष्य शरीर दिया और उसको भोगों में ही बर्बाद किया, इसलिए ये पापी है। जो चीज जिस काम के लिए मिली हो उसी का वही काम में लगाना चाहिए। पिता ने पुत्र को 5,000 रुपए दिए कि बेटा अपनी फीस जमा कर दो। 5,000 फीस जमा करने के लिए दिए थे, पढ़ने के लिए। कॉलेज के लड़कों ने पकड़ लिया, अरे फीस तो बाद में जमा करते रहे ना, आज तो पार्टी होने दो। तो 5,000 की पार्टी करवा दी। फिर नोटिस आया विद्यालय से, फीस जमा नहीं हुई है। 5 दिन बाद बेटे से पूछा क्यों, ये नोटिस कैसे आ गया? तेरे को दिया था ना फीस जमा करने के लिए। बोले हाँ पिताजी दिया तो था। तो क्या किया? बोले पार्टी कर लिया। तो पिताजी 2 थप्पड़ मारेंगे, नालायक कहीं के। पार्टी करनी थी तो पार्टी के लिए मांग लेता बाद में, फीस जमा क्यों नहीं किया? जिस काम के लिए तुम्हें पैसा दिया तुम्हें वही काम करना चाहिए था। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भगवान ने मनुष्य शरीर भजन के लिए दिया है, भोग के लिए नहीं। भोग के लिए लाखों शरीर हैं, 84 लाख। कुत्ता बिल्ली सुगर कुकर सब भोगना जानते हैं, पर भजन करना कोई नहीं जानते। भजन केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य शरीर में जो आवश्यक है उतना भोग भोगो, पर पूरा जीवन भजन को छोड़ के भोगों में ही लगा दोगे तो फिर तो पिटाई उस जगत पिता के द्वारा पक्की होगी कि तुमने जिस काम के लिए जो चीज मिली उसका उपयोग नहीं किया, बल्कि पूरी तरह दुरुपयोग किया है। इसलिए यमराज के यहां जाके फिर तुम्हारी नरकों में अच्छी तरह से धुलाई पिटाई होगी। इसलिए भजन आवश्यक है। प्रभु के नाम की बड़ी महिमा है। मन लगा के भजन करो, निश्चित कल्याण होगा। एक नाम से ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो प्रश्न उठता है हमारे पाप क्यों नहीं कट रहे? हम तो रोज राम राम रट रहे। बस एक सावधानी की जरूरत है। क्या? एक नाम लेते ही तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं। सावधानी इतनी है कि नाम लेने के बाद फिर कोई पाप नहीं होना चाहिए। दोबारा यदि आपने नाम लेने के बाद पाप किया तो जो पाप भस्म हो गए हैं वो फिर बलवान हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं। और यदि नाम लेने के बाद फिर कोई पाप नहीं किया तो एक नाम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसलिए अंत पर जोर दिया है। अंत पर जोर इसलिए दिया है कि हो सकता है प्रभु का नाम लेते ही प्राण निकल गए। जिनका खूब अभ्यास होता है प्रभु के नाम का तो हर समय वही नाम लेते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम।
वो बात भी करते हैं तो सीताराम, लड़ते झगड़ते हैं भी तो सीताराम। बोले महाराज, बोले ऐसा करूंगा कि सीताराम, एक थप्पड़ में सीताराम, उनका सब काम। हाँ महाराज सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम सीताराम। कई ऐसे महात्मा हमने देखे जो केवल सीताराम ही बोलते हैं और सीताराम से ही सारा व्यवहार कर देते हैं। बोले सीताराम तो सीताराम सारा हर व्यवहार उनका सीताराम से। तो जब सीताराम का अभ्यास हो गया तो पता चला ठोकर लगी और सीताराम, और सीताराम कहती प्राण निकल गए, ठोकर खा के मर गए। तो परिणाम क्या होगा? सीताराम तो निकल गया, और सीताराम मुंह से निकला तो सारा पाप भस्म, और प्राण तत्काल निकल गए तो दूसरा पाप हो ही नहीं पाया, और एक नाम ने आपका कल्याण कर दिया। तो आप भी कह सकते हो तो फिर अंत में ही देखेंगे इकट्ठा, जिंदगी भर मौज करो, अंत में सीताराम कह के छुट्टी करो। बोले असंभव, जीवन में भजन नहीं किया, मरते समय उसके मुंह से प्रभु का नाम निकल ही नहीं सकता। एक बुढ़िया मर रही थी, भजन कभी करती नहीं थी। बच्चे कथा सुन के जब घर पहुंचे तो उसकी सांस उखड़ रही थी, तो बच्चे घेर के बोले दादी राम राम बोलो, राम राम बोलो, कल्याण हो जाएगा, पंडित जी कह रहे थे। बुढ़िया ताकत लगा के बोली बेटा मुंह पे बोलो ना जाए। बच्चे बोले जब इतना बोल गई तो राम नाम बोलने में क्या परेशानी है, 2 ही अक्षर की, 2 ही अक्षर का नाम है, केवल राम बोल और कुछ नहीं। बोले बेटा मैंने बहुत कोशिश करी, मुंह पे ना बोल हो जाए, इतना सब बोल गई पर राम राम ना बोले। एक सज्जन बड़े होशियार थे, उन्होंने होशियारी दिखाई, बोले पीछे हटो मैं बुलवाता हूं, देखें कैसे नहीं बोलेगी। सो आकर के बोले दादी ये बताओ तुम क्या नहीं बोल सकती। उसने प्रश्न ही घुमा दिया कि जब मैं कहूंगा कि क्या नहीं बोल सकती तो बुढ़िया यही तो कहेगी मैं राम नाम नहीं बोल सकती, तो धोखे से ही सही राम नाम तो निकल ही जाएगा मुंह से। इसलिए उसने पूछा दादी ये बताओ तुम क्या नहीं बोल सकती। बुढ़िया बोली बेटा जो तू बुला वो चाहे बस वो ही ना बोल सकूं मैं। ले सबरी कोशिश करी पर बुढ़िया ने राम नाम नहीं बोला। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। अंत में बड़े बड़े महात्माओं के मुंह से भी अभ्यास करने पर भी राम नाम नहीं निकलता, तो मनमानी करने वाले के मुंह से कैसे निकल जाएगा। इसलिए खूब भजन करो, अभ्यास करो कि मरते समय भी प्रभु का नाम ही वाणी पर आए। इसलिए आइए मिलकर के मस्ती से गाएं, राम नाम की महिमा को समझें। और कल की कथा में परम भक्त प्रहलाद जी का भी चरित्र और सुंदर सुंदर प्रभु के अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्णावतार, और कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाने के लिए बढ़िया बढ़िया बधाइयाँ लेकर के, पीले पीले वस्त्र पहन करके सब आवें और धूमधाम से गोपी ग्वाला बन करके लाला के जन्म की बधाइयाँ गावें। माखन मिश्री दूध दही जो बने सो लेके आओ बधाई में, और लाला के जन्म का उत्सव कल धूमधाम से मनना चाहिए। तो आइए पहले नाम का गान करके सारे पापों को धो के साफ कर लें, फिर कन्हैया के जन्म उत्सव की चर्चा कल विस्तार के साथ होगी। समय का ध्यान रखिए, 12 से 4 का समय निर्धारित हो गया है, तो आप उसी हिसाब से 12 से पहले आने का प्रयास करें और 4 बजे कथा को विश्राम देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग भी समय पर घर पहुंच सकें, अपनी गृह कार्यों को संभाल सकें। आइए मिलकर के मस्ती से प्रभु के नाम का गान करें। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। जय हो।
लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। के बानर, वेनल नील जाति के बानर, वेनल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होए गई जय हो, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा। सब होए गए